हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आपका स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार का रुख साफ, आया लिखित जवाब। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच जो है करंट अपडेट ऐसे ही लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपडेट पर विस्तृत चर्चा आपके इस बीच करते हैं। साथियों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके बीच हम साथियों नोटिफिकेशन लेकर के सदैव उपस्थित रह सकूं। तो साथियों, 18 महीने के डीए एरियर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो कर्मचारियों को जल्द ही साथियों महंगाई भत्ते का जो है तोहफा मिलने वाला है। और इसी दौरान जो है कोरोना काल के वक्त रोके गए महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकार ने जो है अपना रूख क्लियर कर दिया है। तो साथियों, कोरोना काल के दौरान रुके हुए एरियर यानी डीए को लेकर कई दिनों से कर्मचारियों के बीच में चर्चा हो रही थी। अब सरकार ने इस बारे में अपना फाइनल जवाब दे दिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में कि साथियों सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो ताज़ा अपडेट आया हुआ है एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में कि कोरोना महामारी 2020 के दौरान भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। साथियों, अब इस रुके हुए महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों के लिए जो है सरकार ने अपडेट जारी किया हुआ है। वित्त मंत्रालय ने भी इसकी चर्चाओं को लेकर 18 महीने के रुके हुए डीए एरियर पर जो है लिखित तौर पर अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है। साथियों, लिखित तौर पर दिया जवाब, क्या जवाब दिया है? जैसा कि साथियों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार 18 महीने के डीए के एरियर्स को लेकर एरियर का भुगतान करने की संभावना पर विचार कर रही है। कोरोना काल में रुके हुए डीए एरियर को लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी, लेकिन साथियों अब वित्त मंत्रालय ने खुद क्लियर किया है कि उनका इस बारे में क्या जवाब है। तो साथियों बता दें कि इस जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ साफ इनकार किया था। फिर भी मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री इस बारे में लिखित तौर पर जवाब दिया है। तो वित्त मंत्रालय ने कर दिया क्लियर। क्या क्लियर किया हुआ है? पूछे गए सवालों के जवाबों में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रुके हुए एरियर के भुगतान को लेकर जो है स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। इससे साथियों कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया है, लेकिन फिर भी इस बारे में लिखित तौर पर स्पष्ट जवाब दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद ने कुछ प्रमुखों ने यह सवाल उठाया था कि क्या सरकार जो है कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने पर विचार कर रही है। तो इस बारे में साथियों वित्त मंत्रालय ने लिखित तौर पर नहीं का जवाब दिया है। फिर साथियों हम बात करते हैं कि वित्त मंत्रालय से किए गए सवाल क्या हैं। तो सवाल यह है कि पूछे गए सवालों में प्रमुखों का कहना है कि अगर हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो जवाब में साथियों ये है कि जवाब के तौर पर वित्त मंत्रालय यानी डीए एरियर रिजेक्शन 2024 यानी साथियों वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर सवाल आता है कि अतिरिक्त सवालों में कहा गया कि अगर नहीं तो इसे अब जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि साथियों अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी के साथ ही वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है। तो अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदन वार क्या कार्रवाई की गई है। तो साथियों इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय का जवाब आया कि कर्मचारियों की जो है 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के दौरान लिया गया था। इन 3 किस्तों को जो है 1/1/2020 और 1/7/2020, 1/1/2021 यानी 18 महीने था, ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। इसके बाद पिछले वर्ष 2024 के दौरान जो है एनसीजेसीएम सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी 2020 में वैश्विक महामारी के वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था, जिसके बाद से कर्मचारियों के लिए भत्ते महंगाई राहत के बकाये के बारे में नहीं किया जा रहा। तो साथियों इतने प्रतिशत तक बढ़ सकता है डीए। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से 18 महीने के डीए एरियर्स पे हम बात कर रहे हैं इस मुख्य पॉइंट पे कि कितने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए। तो साथियों हम वित्त मंत्रालय की ओर से 18 महीने के डीए एरियर्स
को लेकर साफ इनकार कर दिया गया है। लेकिन जल्द ही सरकार अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने वाली है। वर्तमान में कर्मचारियों को जो है 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन एक खबर सामने आ रही थी कि जुलाई 2024 से रिवाइज हो सकता है। साथियों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इस बारे में नंबर्स आ चुके हैं। तो जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है। साथ ही इस नए महंगाई भत्ते की दरों को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि अपडेट में अंत तक आप बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आपने सुना होगा। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि जो भी सूचना हम आप सभी साथियों तक प्रेषित कर पा रहा हूं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी साथी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच कर लें, तदुपरांत इस पर विचार करें, इसको अमल में लें। तो आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथियों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक बार रिक्वेस्ट फिर से कहेंगे कि आप सभी यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट से लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच जो है सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।